हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम टेंस सीखने वाले हैं। तो ये टेंस का पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं इंट्रोडक्शन बस आपको दूंगा कि टेंस आखिर चीज़ है क्या। फिर उसके बाद से जो भी वीडियोस आएगी उसमें हम टेंस सिखाएंगे आपको। और ये वाली प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप एक एक करके सारी वीडियोस टेंस पर देख सकते हैं, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि उसमें हमने क्या होते हैं, वो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी मैंने कवर किया है, जिससे आपको पता चले, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ आगे चल के। तो इसलिए तो पहले हम देखते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंस यानी समय। जैसे कि कितने समय होते हैं, पहले तो वर्तमान होता है यानी प्रेजेंट, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। यही तीन प्रकार का समय होता है और इन्हीं तीन प्रकार से हम बोलते हैं। कभी कभी हम प्रेजेंट में बोलते हैं, जैसे कि आप बोलते होगे कि मैं खाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो ये प्रेजेंट की बातें हैं। और पास्ट में भी आप बोलते होगे अतीत की बातें, जैसे कि मैं वो करता था, मैं वहाँ जाता था, मैं ये करता था, मैंने वो किया था। ये सब जब आप पास्ट की बातें करते हो तब आप इस टेंस का प्रयोग करते हो, प्रेजेंट यानी पास्ट टेंस का तब आप प्रयोग करते हो। और जब आपको अपनी बात कहनी होती है, जैसे अभी की बात कहनी होती है, जैसे इसी समय आपने क्या क्या किया, जैसे तब आप प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हो। और उसके बाद भविष्य की बातें भी आप करते होगे, जैसे कि भविष्य की प्लान बनाते होगे, जैसे कि कल मैं ये देखूँगा, कल मैं वहाँ जाऊँगा, आगे चल के मैं ये वाला घर खरीदूँगा। तो ये भविष्य की बातें हैं। तो ऐसे ही आप बात करते हो। और कोई और चौथा तरीका है, आप खुद सोच के देखिए कि इन तीनों के अलावा और भी कोई चौथा तरीका है जिस पे आप बात करते हो? नहीं। तो इन्हीं सब तरीक़ों से सेंटेंसेस भी बनते हैं, पास्ट में बनते हैं, फ्यूचर में बनते हैं और प्रेजेंट पास्ट, मतलब इन्हीं सब में बनते हैं सेंटेंसेस भी, जो इंग्लिश के होते हैं। बिल्कुल हिंदी की तरह है। आप भी अगर गौर करोगे तो आप भी या तो अपना कोई, जैसे निबंध सबको आता है लिखना हिंदी में, तो हिंदी में निबंध भी लिखते हो तो या तो प्रेजेंट में लिखते हो, या तो पास्ट में लिखते हो, या तो फ्यूचर में लिखते हो, और कोई तीसरे तरीके से तो नहीं लिखते हो ना। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी ऐसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल हिंदी की तरह है। हिंदी में टेंस को काल के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में से टेंस पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही आपको हम इंग्लिश लिखना सिखाएंगे। तो अब हम समझते हैं कि इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो टेंस के तीन टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया ही है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन टाइप के टेंस होते हैं। पर इनके भी चार टाइप होते हैं। ये तीनों ही के चार टाइप होते हैं। पहले प्रेजेंट टेंस का भी चार होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से, जैसे प्रेजेंट टेंस है, इसका इंडिफिनाइट, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो और ये परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये चार तरीके के इसके भी टाइप्स होते हैं। तो ऐसे ही तो ऐसे ही पास्ट के भी, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ऐसे ही ये तीनों, पास्ट, फ्यूचर, ये प्रेजेंट, इन तीनों के चार चार होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडेफिनेट वो होता है जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता, जैसे कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। और इसमें आदतें भी शामिल होती है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। आदतें के बारे में भी हम जब भी बात करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। और कंटिन्यूस मतलब चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, जैसे कि मैं वो खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। इसमें टाइम नहीं है, बस चले जा रहा है, चले जा रहा है, जब भी रहा है, रही है। इसमें हम कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं, इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं इस सब में। फिर परफेक्ट। और परफेक्ट क्या है ये आप समझिए, जैसे कि किसी काम को आपने कर दिया। टेंस क्या है? टेंस, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा है
तो उसे आप टेंस के हिसाब से बना सकते हैं। तो यही तो परफेक्ट टेंस, यानी वो काम हो चुका है, जैसे मैंने मूवी देख चुका हूँ, तो ये बात मुझे सामने वाले को बतानी है, या फिर मुझे पेपर में लिखना है कि राम ने टीवी देख लिया, तब मैं इसका प्रयोग करूँगा परफेक्ट टेंस का। फिर उसके बाद है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ये भी है कंटिन्यूस और परफेक्ट, ये दोनों ही है इसमें। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसमें बस टाइम लग जाता है। जैसे टाइम का पता होता है इसमें कि कब से वो काम चल रहा है, जैसे कि राम कल से खेल रहा है, तो इसमें कल से आया, इसमें सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है से के जगह पे। ये प्रीपोजिशन है, तो ये हम आगे चल के बताएंगे। टाइम के साथ ये आता है, ये वाला टेंस। ये वाला थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सही से समझा दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसका मतलब बस आप ये साफ साफ समझ लीजिए कि जैसे कि इसमें टाइम का पता होता है कि राम कल सुबह से खेल रहा है, इसमें टाइम का पता है खेल रहा है कल सुबह से, तो तब जाके ऐसे सेंटेंस आपको मिले, तब आप इस वाले टेंस का प्रयोग करोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये देखिए, ये रहा हमारा चार्ट, ये चार्ट है। इसी के हिसाब से ये मान लीजिए आप कि ये आपका सिलेबस है, टेंस का सिलेबस है आपका। तो ये टेंस का आपका सिलेबस है, जिसमें हम ये सारे टेंस सीखने वाले हैं। तो हम कल की वीडियो से, ये वाली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये सीखेंगे फ्यूचर का ये वाला टेंस, तो ये वाला सीखेंगे। उसके बाद हम ये डिड वाला सीखेंगे, फिर डज वाला सीखेंगे। तो ऐसे करके हम ये सारे के सारे टेंस सीखेंगे, और बिल्कुल आसानी से आपको कोई भी टेंशन, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहे तो आपको ये सारे टेंस बिल्कुल आसानी से चुटकी बजाते ही आ जाएंगे, और आप सीख जाओगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सीखना चाहते हैं टेंस, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल को नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जैसे ही हमारी वीडियो कोई भी अपलोड हो आपको मिल जाए, और आप उसे देख के अपनी इंग्लिश सुधार सके।